नमस्कार, आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। राजधानी दिल्ली में जल संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दिल्ली में बढ़ती जल समस्या और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने कैच द रेन 2026 अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक करना और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री विजेंद्र गुप्ता, कपिल मिश्रा और जितेंद्र महाजन भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि पानी की एक एक बूंद को बचाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। वर्षा जल संचयन अपनाकर हम पानी की कमी को दूर कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों को वर्षा जल संचयन की तकनीकों और भूजल स्तर को बढ़ाने के उपायों की जानकारी भी दी गई। कैच द रेन 2026 अभियान के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड का लक्ष्य ये है कि हर घर और हर भवन में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाए और पानी की बर्बादी को रोका जाए। आज जल संचयन के मेरा निवेदन हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है उसमें मेरे साथ शामिल हुए हैं कपिल मिश्रा जी और जितेंद्र महाजन जी। और हमारा ये मानना है कि जल संचयन आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जल का संचयन होगा, दिल्ली का वाटर लेवल अप होगा और दिल्ली में एक शुद्ध पानी की व्यवस्था को हम और एक नए आयाम तक लेकर जा सकेंगे। दिल्ली में वाटर पाइपलाइन जिस तेजी से बिछाई जा रही है, नल से जल का जो संकल्प है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उससे दिल्ली को जो लाभ मिल रहा है, एक नई शुरुआत जो हुई है और जिस तरह से यमुना के शुद्धिकरण पर नीतिबद्ध तरीके से और समयबद्ध तरीके, योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में यमुना फिर से अविरल बहेगी, अविरल होगी और सात्विक होगी। आज के मौके पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कैच द रेन, और उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जल मंत्री श्री प्रवेश वर्मा जी और हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी और हमारे यशस्वी विधायक जितेंद्र महाजन जी, हम सब लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड ने ये एक नया वर्षा जल संचयन का उपक्रम लॉन्च किया है। दिल्ली की सभी बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक लक्ष्य लेकर दिल्ली की सरकार ने आज से ये मिशन लॉन्च किया है और मुझे लगता है कि ये समय की आवश्यकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी ही चाहिए, खासतौर पर दिल्ली जैसे राज्य में। मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया और दिल्ली के जल मंत्री दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कपिल जी, लेबर डे आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज श्रम दिवस है और अभी सुबह मुख्यमंत्री महोदया ने दिल्ली के श्रमिक बहनों और भाइयों के साथ मुलाकात भी की है, उनका सम्मान भी किया है। ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली में पिछले कई सालों से श्रम विभाग और खासतौर पे कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। हम लोगों ने पिछले एक साल में इसको दोबारा शुरू किया है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं और आज मुख्यमंत्री महोदया ने श्रमिक बहनों के लिए खासतौर पे, अगर वो गर्भवती हैं तो उनके लिए सरकारी सहायता, उनके बेटियों के विवाह के लिए सरकारी सहायता, बच्चों की एजुकेशन के लिए सरकारी सहायता और 35,000 श्रमिकों के लिए स्किल डेवलपमेंट का एक नया कार्यक्रम आज सुबह ही मुख्यमंत्री महोदया ने लॉन्च किया है। वर्षा का जो पानी है, जल संचय के लिए जो आज ये कार्यक्रम दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणाली तथा भू जल का जो जागरण अभियान चला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पानी की बहुत कमी है। और मैं लोगों को भी ये आह्वान करना चाहूँगा, सबसे निवेदन करना चाहूँगा आम जनता से, कि वो भी पानी सेव करें, बचाए। वर्षा का पानी बचाने के साथ साथ आप सबको जो है, जैसे अपने दैनिक जीवन में, अपने रोज़ाना के कार्यों में हम पानी का प्रयोग करते हैं, उसको बचाना चाहिए। कपड़े धोना हो, अपने फर्श साफ़ करने हो, अपने घर की साफ़ सफाई करनी हो, उसमें धदाधद पानी चलाना, अनावश्यक पानी चलाना, यदि वहाँ पर हमारी 20 लीटर की ज़रूरत है तो 5 लीटर में भी काम हो सकता है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। यदि समाज पूरा खड़ा होकर के इसके साथ में आए और जागरूक हो जाए तो मैं समझता हूँ पानी की कमी नहीं रहेगी। पानी की कमी हमारी जागरूकता के न होने के कारण है। तो हम सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। मान लिया जाए हमें आधा गिलास पानी पीना है, 1 गिलास पानी ले लिया, तो उसको हम
मिसयूज जाएगा, वो बाहर जाएगा। इतने बड़े बड़े साधन नहीं है, उनको फिल्टर करके या जो है नहीं रिट्रीट करके भी जो उसको करा जा सकता है, लेकिन उसमें खर्च भी ज़्यादा आता है। जब हमें पानी की ज़रूरत आधे गिलास की है तो हम 1 गिलास पूरा क्यों भरें? 4 लोगों के लिए पानी आ गया टेबल पर, वो पानी रखा गया फिर बाहर डाल दिया गया। तो ये जागरूकता का एक अभियान होना चाहिए। कपड़ों में ज़रूरत है, गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी में पानी चल रहा है, पाइप द्वारा चल रहा है, तो ये सब चीज़ों को हम सब की जिम्मेदारी है। मैं या मेरी सरकार की ही नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे में जागरूक हो, सब लोगों को पता लगे हमें सेव वाटर करना है, पानी बचाना है, लोगों की ज़िंदगी को बचाना है, और जो आने वाला भविष्य है, हमारे युवा साथी हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। मेरा अकेला काम नहीं है, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष या मेरा या संजय भाई, किसी का अकेले का काम नहीं है, हमारे मंडल अध्यक्ष का काम नहीं है। ये सब जनता को मिलकर के, सब लोगों को मिलकर के, ये चिंतन का विषय भी है। ये इस प्रकार से समस्या खड़ी होगी जिस प्रकार से पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, क्योंकि और पानी बिना जीवन असंभव। ऐसा तो नहीं है, पिछली सरकारों में भी पानी का संकट बहुत रहा था, लोग पानी के लिए तरस चुके थे। हाँ, ये मैं गहरी समस्या बता रहा हूँ। पानी की समस्या गहरी इसलिए है कि पानी जो है वो एक प्राकृतिक देन है। जैसे अभी हमारी मुख्यमंत्री जी ने बनाया H2O, पानी का फॉर्मूला तो है, लेकिन H2O के द्वारा हम पानी को बना नहीं सकते पीने लायक। इस कारण से ये बड़ी समस्या है और हमारी सरकार इस पर कदम उठा रही है, भरसक कदम। अशोकनगर वार्ड में ये जल संरक्षण के लिए जो ये कार्यक्रम किया गया है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी और विजेंद्र गुप्ता जी और कपिल मिश्रा जी यहाँ पर आए, और हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी द्वारा ये कार्यक्रम किया गया कि जल है तो जीवन है, तो हमें जल की एक एक बूंद को बचा करके रखना है। उनका कहना है कि जो पानी है उसको हम बर्बाद ना करें। भाई जो बेकार पानी है, जो हम नया पानी भरते हैं, तो पुराने पानी को हम वेस्ट ना करें, इधर उधर ना फेंकें। उसको हम पौधों में डाल के भी कर सकते हैं या किसी और अन्य काम में भी कर सकते हैं। एक एक बूंद जो है कीमती है, उसका हम हर महिला, जैसे कि अभी उन्होंने हमारी जो CM रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा कि हम जब अपना चौक धोते हैं तो 10 बाल्टी से ना धो करके 2 बाल्टी से भी हम धो सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, रोज ना धो करके हम कभी कभी उसको धो सकते हैं। तो इस तरह से मतलब महिलाएं हैं जो है जागरूक अगर होंगी तो मैं कहती हूँ कि हम काफ़ी पानी को बचा सकते हैं। महिलाओं को बहुत ज़रूरी है जागरूक होना, और वो अपने बच्चों को भी जागरूक करें कि हम पानी खोल तो देते हैं, जैसे हम टॉयलेट में जाते हैं तो काफ़ी बाल्टियां हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम कम बाल्टियों से नहाएं, ज़्यादा वेस्ट ना करें। नहा तो हम 1-1.5 बाल्टी से भी सकते हैं, लेकिन 10 बाल्टी से कई लोगों की आदत होती है कि 10 बाल्टी से नहाते हैं। तो इस तरह से हम पानियों का बर्बाद अगर हम होने से बचा लेंगे तो हम आगे वाली जो जनरेशन है उसको पानी दे सकेंगे। सेफ पानी रखें, यही मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप पानी को बचाएं और आगे आने वाले बच्चों का भविष्य जो है वो उसको उज्जवल बनाएं। क्योंकि अभी हमारी रेखा गुप्ता मैडम ने कहा कि CM जी ने कहा कि पानी एक ऐसा है जिसको हम बना नहीं सकते। बिल्कुल सच उन्होंने कहा कि पानी को बनाया नहीं जा सकता, हम और चीज़ों को तो बना सकते हैं। इसलिए जो प्रकृति की देन है उसको हम सब अगर सोच समझ के होशियारी के साथ उसको सेव करेंगे। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, 5 साल वैसे तो बहुत बड़ा समय है, परंतु सरकारी तंत्र में बहुत कम है। इसलिए जो सरकार सड़क, नाली, पानी के अलावा कुछ अनूठा काम करे वो निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों के लिए, इस प्रकृति के लिए उल्लेखनीय होता है। तो दिल्ली सरकार ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वर्षा के जल को बचा के भूगर्भ में पहुंचाना है। दिल्ली के आप देख रहे हैं लगभग 3.5 करोड़ आबादी है, 1.5 करोड़ के आसपास दिल्ली में व्हीकल हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए दिल्ली का अपना कोई पानी का स्रोत नहीं है। यमुना हम जानते हैं प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली में गंगा नहर से पानी की पाइपलाइन द्वारा पानी आता है और यमुना सतलुज नहर के द्वारा पश्चिमी दिल्ली में पानी आता है। बस मात्र इतने स्रोत हैं। दिल्ली में जितने तालाब थे, दिल्ली में 450 गांव थे, अब सभी शहरीकृत हो गए और अधिकांश गाँव में बड़े बड़े तालाब, पोखर, झीलें थी जो अतिक्रमण के कारण से समाप्त हो गई हैं। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि वर्षा में दिल्ली में खूब बारिश होती है, हम देखते हैं, मीडिया वाले भी देखते हैं कि पानी भर जाता है। तो ऐसे में जितना अधिक पानी जमीन के अंदर जाएगा उससे हमारा भूजल स्तर ऊंचा होगा। लगभग अधिकतर दिल्ली में लगभग सबके पास समरसीबल लगे हुए हैं, परंतु क्या है कि पहले 20, 50, 100, अब 180 फुट पे पानी पहुंच गया है। ऐसे में अगर जमीन में पानी जाएगा तो निश्चित रूप से दिल्ली को उसका बहुत लाभ होगा।
दिल्ली सरकार ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आज पूरे दिल्ली के अंदर एक साथ वर्षा जल संरक्षण की योजना बनी है, उसका शुभारंभ हुआ है। जितने भी दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं, पब्लिक है, प्राइमरी है, दिल्ली के सरकार के जितने कार्यालय हैं, उन सभी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगे हुए हैं, कुछ में अभी बनने हैं। तो उनको अगर ठीक से उसकी संभाल हो जाए, वर्षा के पहले उनकी सफाई हो जाए, वर्षा के समय उनके अंदर पानी जाए, फिर बाद में देखें कि इसका लेवल कितना बढ़ा है। इस प्रकार से ये प्रयास हो रहा है। सरकार को निगरानी समितियां बनाकर 3, 4, 5 वॉलंटियर्स की समिति बना के उन संस्थाओं में वो लगातार निरीक्षण करें वर्षा के दिनों में, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पहल दिल्ली के अंदर होगी। ये सरकार पहले कदम है या पहले भी सरकार कर चुकी है? ये तो सरकार गत वर्ष आई है बीजेपी की सरकार, तो ये पहला योजना है। वैसे जितेंद्र महाजन जी जो विधायक है रोहतास विधानसभा के, हम लोग लगातार उनके साथ मिलके 1 वर्ष से लगे हुए इस योजना में। गत वर्ष सरकार ने कुछ बजट सैंक्शन भी किया था, परंतु कोई कागजी कार्रवाई में नहीं आ पाया। इस बार प्रयास किया है तो सरकार ने 9 करोड़ सादरा झील के लिए दिए हैं, 9 लाख रुपए भी सादरा रोहतास नगर विधानसभा के क्षेत्र के लिए दिए हैं। अभी और कुछ बजट आने की उम्मीद है, जिससे निश्चित रूप से जो संयंत्र बने हुए हैं उनमें पानी जाएगा। और मेरा पूरा यकीन है, जो मैं पर्यावरण पे काम करता हूं देश भर के अंदर, कि अगर यदि इस बार ठीक से योजना बन गई, क्रियान्वयन हो गया, तो इसी वर्ष आप देखना कि दिल्ली का जल स्तर, इस क्षेत्र का जल स्तर जितना उससे 1-2 फुट ऊपर आ जाएगा। सर, सुनने में आया कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप अपने बर्तन लेकर चलते हैं साथ में। जी भाई साहब, अब आदत बन गई 10-12 वर्षों से। मैंने जो देखा मैं सीखता गया। मैं भी पहले और लोगों की तरह 15 साल पहले प्लास्टिक के बर्तन में खा लेता था, पॉलीथीन का प्रयोग करता था, परंतु धीरे धीरे मुझे समझ आती चली गई, तो मैंने अपना जीवन बदलना प्रारंभ किया। कहीं कुछ भी नहीं होता तो मैं हाथ पे रोटी रख के सब्जी रख के खा लेता हूँ, कोई आपत्ति नहीं। पहले गाँव में भी खाते थे हम लोग ऐसे ही, तो इसलिए। और पानी, हमारी माँ आज भी ओक लगा के पानी पी लेती है। बोले बेटा बर्तन धोने में पानी खर्च होगा, इतना पानी बचाने का प्रयास हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे खुद के जीवन में भी सुधार आएगा और समाज में भी सुधार आएगा। वर्षा जल के संरक्षण के लिए किया गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि ये दिल्ली का भूजल ऑलरेडी लगभग दूषित हो चुका है। उसको बचाने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए हम लोग ये वर्षा के जल को बचा रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से। जहाँ भी अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वो जो वर्षा का जल हमने जो दोहन किया है उसको वो रिप्लेनिशमेंट करेगा, मतलब उसको वापस भरेगा और उसको शुद्ध भी करेगा जो दूषित हो चुका है। तो ये कार्यक्रम अपने विधायक हैं उनकी पहल पे यहाँ किया गया है। हमारे को यहाँ पर आज जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। उसमें हम पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी लोग पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे थे उन सबको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। उसमें हमारी संस्था है वृक्ष मित्र, और वृक्ष मित्र ने जो अपने क्षेत्र में जो कार्य किए हैं जल से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, प्लास्टिक से रिलेटेड, उसके लिए हमें जहाँ पर बुलाया गया था और सम्मानित किया गया था। तो आप किस तरीके का कार्य करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, पेड़ों को संरक्षित कैसे किया जाए, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग हो, और हमारे यहाँ पर जितने भी मतलब एक स्टील बैंक की थाली चलती है, तो उस थाली के लिए जो लोग थर्माकोल की दूसरी उसको यूज कम करें और स्टील बैंक का यूज करें, उसके लिए हम ज्यादा प्रयास करते हैं। कितने पेड़ लगाए? हमने पूरे क्षेत्र में तकरीबन 8 से 10 हजार पेड़ पिछले साल के अंदर लगाए हैं। हम 2017 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा वैसे तो हमारा फोकस रहता है मेनली जमुना पार पे, लेकिन हमारे को कहीं से भी कोई अगर हमें इस तरह को लगता है तो हम जो है पूरी दिल्ली में भी इसका प्रयास एनसीआर में भी कर सकते हैं। उनका ध्यान कैसे रखते हैं आप? उनके ध्यान के लिए हम जैसे जिन लोगों के साथ, लोकल लोगों के साथ मिलकर हम प्रयास करते हैं कि भाई वो लोग भी इसमें जुड़े, तो क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर मान यहाँ से हम निकले, हमने नोएडा कोई पेड़ लगाया तो हम वापस नोएडा जा सके, तो हमारा प्रयास रहता है कि लोकल लोग जो उसके आसपास के क्षेत्र के लोग इससे जुड़े और वो उसका ध्यान रखें। उन्होंने कितने पेड़ लगा चुके हैं? अभी तक हमने जो काम चालू करा था 2014 से करा था वृक्ष मित्र संस्था के नाते। वैसे तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, और अब तक हम लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में वृक्ष लगा चुके हैं, जिनको हमने कुछ वृक्ष उसमें बीज के द्वारा पौध बना के और पौध को बड़ा करके वृक्ष बनाया है। 100 फुट और रोड पे लगभग हमारे 25-25 फुट के पेड़ हो चुके हैं। जल बचाने में हम काम करते हैं, बताते हैं लोगों को कि पहले दिन का भरा हुआ पानी खराब नहीं होता। आरओ किसी के घर में लग रहा है तो उसको हम इकट्ठा करवाते हैं, उनसे हम गाड़ी की सफाई है, बर्तन साफ करने हैं या आसपास की सफाई है वो करवाते हैं। बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताते हैं, आवश्यकता पड़ने पे यूज करें, यूज करने के बाद उसको कूड़े में ना फेंकें। उसको हम भी इको ब्रिक बनवाने के लिए पहल करते हैं। बाद में अभी हम बच्चों को जानकारी देते हैं,
कि छोटे छोटे जैसे फल फ्रूट का टाइम आ रहा है, उसके अंदर हम उनसे बीज बनाएं, बीजों को सुखाकर उनके पौध बनाएं, पौध से वृक्ष बनाएं, फलदार वृक्ष लगाएंगे, जब ही हमारी धरती बची रहेगी। पक्षियों के लिए जल रखें, गर्मी के टाइम पे उनका अनाज रखें। साथ के साथ अभी हमारे क्षेत्र में स्टील बैंक चल रहे हैं, आप यहाँ पे भी देखेंगे स्टील का बर्तनों का बैंक रखा हुआ है जिसमें भोजन की व्यवस्था है। अपने क्षेत्र में लगभग अब तक हमने पिछले 3 से 4 साल के अंदर लाखों टन कूड़ा बचा दिया है और लगभग 90 टन के करीब हमने सिंगल यूज प्लास्टिक किसी एक एजेंसी को दे दी है जो रिसाइकिल में प्रयोग हुई है।